बीजेपी जरूर टूट सकती है क्योंकि उसमें कुछ कांग्रेस के लोग गए हुए, हम्म, और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में दो पार्ट हो सकती तो बीजेपी के कुछ लोग आपके साथ आ सकते हैं आने वाले में। है। बिल्कुल आ सकते हैं, अभी तो कई चीज़ें ऐसे लोग इन टच हैं आपसे? अब बिल्कुल इन टच है। कितने लोग इन टच हैं? ये तो वक्त आने पर बताऊंगा, अभी क्यों बताऊंगा। पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी हमारे एमएलए खरीदना चाहती है, तो आप इससे कैसे निपटेंगे? यानी बीजेपी तो हमारे यहाँ तो एमएलए बिकते ही नहीं है, और हमारे जो चुनाव जीत के आ रहे हैं वो बिकने वाले नहीं है। और कहीं भी एमएलए को खरीदने की कोई कोशिश करेगा कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सक्सेस नहीं होगी। नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि बिक रहे हैं, टूट रहे हैं, ये नाराज है, छोड़ कर नहीं जाएंगे। कह रहे हैं कि ये सत्ता सत्ता के लिए नहीं है, ये व्यवस्था सत्ता परिवर्तन के लिए है, व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने पहले सीएम रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उससे आप अलग कैसे हो गया? सत्ता के लिए नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए। आप देखते जाइए, समय दीजिए थोड़ा सा। आप बार बार एक बात कह रहे हैं, पूरे हिमाचल प्रदेश में अगले 5 साल में सभी गाड़ियां डीजल इंजन की बसेस को हटा देंगे, और ग्रीन सिटी के रूप में, शिमला में या पूरे हिमाचल में? पूरे हिमाचल ग्रीन सिटी के रूप में पहला पायलट प्रोजेक्ट शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में हम करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी सरकारी गाड़ी डीजल और पेट्रोल से नहीं चलेगी। क्या होगा उस ओपन पॉलिसी में? इन्वेस्ट करिए, परमिशंस गवर्नमेंट लेगी। इसने 100 करोड़ लगाना है, 50 करोड़ लगाना, वो पटवारी से धक्केगा, वो यहाँ आके फिर एक और से धक्केगा, वो सब धक्के। आप सिंगल विंडो होगा। आप हिमाचल के लोगों को रोजगार दीजिए, 70% इन्वेस्टमेंट कीजिए, हिमाचल के लोगों को रोजगार दीजिए, और जितना ज़्यादा आप रोजगार देंगे उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं ना, मीडिया में हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने किया होगा, बीजेपी भी कर रही है। अगर आप एक बात कोई बताएं कि इस वजह से हम जीते हैं, तो रिवाज बदल देंगे, लेकिन जनता के मन को थोड़ी टटोला जा सकता है। जनता ने उनका राज ही बदल दिया। हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। पावर वाले बिजली मसले वाला में तो हम पावर सरप्लस स्टेट है। पंजाब में और बिजली खरीदते हैं, फिर सब्सिडाइज में देते हैं। हम तो बिजली पैदा करते हैं, छोटा सा इशू है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू। हिमाचल को हम अच्छा स्टेट बनाएंगे, सुंदर स्टेट बनाएंगे, और आप लोग जब आएंगे तो पाएंगे कि पोल्यूशन फ्री स्टेट है। जिस दिन सीएम की चर्चा चल रही थी, आपने कहा मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, आपकी स्टेटमेंट आई, आप सीएम बन गए। शिवराज सिंह जी हमारी प्रदेश की अध्यक्ष जी, और हम प्रदेश की अध्यक्ष हमारी सम्मानित होती है। मैं मुख्यमंत्री विधायकों का चुनकर जनता का बनाऊं, और मुख्यमंत्री किसी पार्टी से बनाऊं? पहले मैं कांग्रेस का सदस्य, और कांग्रेस का सदस्य किसके अधीन होता है? वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अब अध्यक्ष होता है उसके अधीन होता है। तो पहले मैं कांग्रेस का सदस्य और सम्मानित हमारी नेता। विद्यार्थी राजनीति से देश और दुनिया में बड़ी क्रांतियां हुई हैं। फ्रांस का 70s का दौर हो, जहां भारत का आज़ादी का दौर, हिमाचल के जो नए सीएम बने हैं वो भी विद्यार्थी राजनीति से निकले हैं। हिमाचल में कांग्रेस जीतने से इंडियन पॉलिटिक्स का नैरेटिव भी बदला है। कांग्रेस के वर्कर उत्साहित हैं। हमारे साथ सीएम है, उनसे बात करेंगे कि कैसी उनकी यात्रा रहेगी। बहुत स्वागत है जी। सबसे पहला सवाल मेरा, पहले तो सबसे पहले शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत इतनी बड़ी जीत के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि बहुत बार ये सोचा जाता था कि इस कुर्सी पर आप आएंगे, ये सीएम वाली कुर्सी है, बहुत बार बात होती थी हिमाचल में, तो जब आप बैठे हैं किस तरह का फील हो रहा है आपको? क्योंकि बहुत बात होती थी, सुक्खू कब सीएम बनेंगे, सुक्खू कब सीएम बनेंगे। माहौल ही बदल चुका है। पहले हम आते थे, एमएलए में 2003 में बन चुका था,
जी और 3 बार मैं एमएलए बन चुका था। जी जी। तो कई बार खुद ही गाड़ी चलाकर अल्टो चलकर जा जाते थे। और जब सीएम बन गए तो जब पूरी सिक्योरिटी मिल गई, पहले जो थी, मैंने पीएसओ भी नहीं लिए रखा था। अब 10-15 आगे या पीछे लोग घूम रहे हैं, थोड़ा सा बंधन सा लगता है। अभी उस वातावरण में ढलने में टाइम लग रहा है, पर धीरे धीरे जब ढलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों से ही ना दूर हो जाए। मैं इसीलिए पूछ रहा इसी हूँ। दृष्टिकोण से मैं थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे थे अभी मिलने का, तो बड़ा लिबरल होके मिल रहा हूँ। तो अब क्योंकि अब तक ये माना जाता है कि आप आम लोगों के विधायक माने जाते थे, आम लोगों के लीडर, और खास तौर पर क्योंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले तो मास पॉलिटिक्स वाले लीडर माने जाते थे। जी कहीं ये जो जब सत्ता आती है, कहते हैं ना कि राजनीति को कई बार बदलते बदलते राजनेता बदल जाते हैं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं नहीं, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव में नहीं है। और ये मेरे साथ रहने वाले कई साथी वो पहले से जानते हैं। जी मुझसे से थोड़ा रूखा जरूर लगता हूँ, कड़क जरूर लगता हूँ, लेकिन स्वभाव में नहीं है। पहली गति से ऐसे लगता है जरा वो है। लेकिन मैं अपने तरीके से सोचता हूँ। हमारा जो भी अच्छा कार्य करना होता है उसे करने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों से भी मिल रहे हैं, मीटिंग्स भी साथ साथ चल रही है, डिसीजन भी साथ साथ हो रहे हैं। आप क्या मानते हैं इस जीत का? अगर बहुत सारे एनालिसिस हो रहे हैं ना, मीडिया में हो रहे हैं, आपकी पार्टी ने किया होगा, बीजेपी भी कर रही है, अगर आप एक बात कोई बताएं कि इस वजह से हम जीते हैं, क्योंकि ये जो कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स जो बीजेपी पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स करती थी, यहाँ पर तो मेजोरिटी हिंदू हुआ, उनको बहुत बड़ी हार मिली है यहाँ। तो इसको आप कैसे देखते हो? आप एक पॉइंट कौन सा देखते हो कि इस पॉइंट की वजह से हम जीते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा सीधा मुकाबला था, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से आते हैं। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से आते हैं। राजनीतिक तौर पर बड़ा जागरूक प्रदेश है हिमाचल प्रदेश। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज थे वो सब लोग चुनाव प्रचार में भविष्यवाणियां कर रहे थे, हम्म, रिवाज बदल देंगे। हम्म, लेकिन जनता के मन को थोड़ी टटोला जा सकता है। हम्म, जनता ने उनका राज ही बदल दिया। हम्म, जब जनता ने उनका राज बदल दिया तो निश्चित तौर पर उन्हें आंकलन करना चाहिए कि जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हो हम्म, और हिंदुत्व के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाते हो, हम्म, उसी राज्य के हिंदुओं ने उस पार्टी के हिंदुत्व की विचारधारा को नकार दिया। हम्म, और जो मुद्दे थे, उन मुद्दों में चाहे वो महंगाई का मुद्दा था, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, पेपर लीक मामले का मुद्दा था, सभी मुद्दे थे जो थे, वो जनता ने समझकर चुप रही। और जब आक्रमण करने का टाइम आया, अटैक करने का टाइम आया, तो उन्होंने अपना वोट डालकर पूरा अटैक किया और कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली। क्योंकि अगर हम ये दो नैरेटिव हैं, एक नैरेटिव है बीजेपी का नैरेटिव, जो बीजेपी को कहते सेंटर टू एक्सट्रीम राइट पार्टी है, कांग्रेस को माना जाता है सेंटर टू लेफ्ट पार्टी माना जाता है। नेहरू के दौर में समाजवाद की बातें होती थी, इंदिरा जी के दौर में बहुत बड़ा जो सरकारीकरण हुआ बहुत सारी चीज़ों का। तो आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या ये टर्निंग पॉइंट है, ये जो हिमाचल का चुनाव है, इसके बाद ये जो बीजेपी की राजनीति है, क्योंकि उस पर ब्रेक नहीं लग रही थी, कहीं यहाँ पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है, आप कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पर हम्म, हिमाचल प्रदेश से पूरी कांग्रेस को एक नई संजीवनी मिली है। हम्म, और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जो सीआर से लेकर सरकार तक पहुंचा। हम्म, तो ये चीज बड़ी बात है। हम्म। तो जो मैं पूछ रहा था कि आपकी ताकत क्या थी इस चुनाव में? आप भी तो आंक रहे होंगे ना कि आपकी ताकत क्या थी, अभी तो आप जीत चुके हो। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी कि जिसकी वजह से आप चुनाव जीते? हमारी सबसे बीजेपी तो हारी, आपने कहा कि वो इन वजह से हारी, आप क्यों जीते? हमारी सबसे बड़ी ताकत जो थी वो आम जनता थी, हमारा कैडर था। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत एज संगठन के तौर पर है। यहाँ ब्लॉक स्तर से लेकर सूची प्रमुख तक बने हुए हैं, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हम इस ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कह सकते हैं
कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और मजबूती से आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा जो माना गया वो ओपीएस माना गया कि इस वजह से नहीं, ओपीएस नहीं पॉलराइजेशन है। हुआ है, इस वजह से आपके पक्ष में एक हवा चली है। नहीं, ओपीएस तो एक मुद्दा था, लेकिन अग्निपथ और अग्निवीर योजना भी है। इन दोनों मुद्दों के आधार पर हमें सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हमें किस दृष्टिकोण से आगे जाना। तो ओपीएस वाले में अभी वैसे तो हनीमून पीरियड है, सरकार का हनीमून पीरियड होता है, अभी तो आपने चीजें सेटल करनी है, पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। क्या बोला? बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार आप पर हमले कर रही है कि देखिए जी, ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसी के दबाव में काम कर रहे हैं, सीएम दबाव में है। पता नहीं, उन्होंने बोला कि दबाव में है, ये तो उन्होंने नहीं बताया किसके दबाव में, बहुत दबाव में। अब उनके पास बोलने को कुछ नहीं है तो दबाव में होगी। पहले बोलते थे कि इनके साथ बनती नहीं है, एक भी स्टेटमेंट दे दो, तो उनके पास बोलने को कुछ नहीं है, बोलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे। हमने अपना काम करना है। हम सत्ता के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ओपीएस वाले मामले, बहुत सारी स्टेट्स ने पहले भी ये फैसले लिए या पहले भी कहा। देखिए, हमारी पहली कैबिनेट होने वाली ओपीएस के मामले में। जी। और हमने कहा है, क्योंकि हम अभी जा रहे भारत जोड़ो यात्रा में, उसके बाद हम इसमें जाएंगे, उसके बाद अगला फैसला किया जाएगा। आपके मतलब जब आप ये सारा चुनाव लड़ रहे थे, जब से आप राजनीति में हैं, जब खास तौर पर क्योंकि आप विद्यार्थी राजनीति से आए हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को जानते होंगे। जैसे आपने एक फैसला लिया जो वीवीआईपी कल्चर खत्म करने वाला, तो आने वाले समय में अगर आप कोई 5 चीज़ें बता सकते हो जो आपने इलेक्शन के टाइम भी आपने आंकी होंगी कि ये हिमाचल के लिए हमारा विजन है। पेंशन भी, हम 1500 रुपया पेंशन भी देंगे, ओपीएस भी देंगे। और सबसे नई योजना जो मैं लेके आया हूँ, स्वावलंबन की योजना, कि हम अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें। उस दृष्टिकोण से जो हमारे किसान हैं वो पशु भी रखते हैं, जब वो पशु रखते हैं तो हमने उनके पास एक अश्योर्ड गारंटी योजना लाई कि हम 10 किलो दूध हर दिन किसान से खरीदेगी, सरकार खरीदेगी। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में हम किस प्रकार से आगे की बात करेंगे कि अश्योर्ड मिल्क जब खरीदेंगे तो हमारा जो दूध का रेट होगा वो 100 रुपये किलो हम खरीदने की बात कर रहे हैं पर डे जी, और 100 में 1000 रुपये उनकी जेब में डालने की बात कर रहे हैं। और किस तरह उसको महीने का 30,000 रुपया दूध बेचने से मिलेगा, उससे आधी इनकम सरकार को होगी और वो स्वावलंबन की तरफ बढ़ेगा। तो एक बेरोजगार युवा सोचेगा कि जो घर में खेती छोड़ चुका है जी, वो सोचेगा कि मैं आज दूध का उत्पादन कर लेता हूँ, मुझे घर में ही बैठ के जब 30,000 रुपया मिल रहा है और 2 रुपये किलो गोबर बेच के मिल रहा है, तो उससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। तो बिजली वाला भी आपने कहा कि पावर वाले मसले में, तो हम पावर सरप्लस स्टेट है। पंजाब में और बिजली खरीदते हैं फिर सब्सिडाइज में देते हैं, हम तो बिजली पैदा करते हैं। छोटा सा इशू है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं। युवाओं के लिए कुछ और भी, क्योंकि आप युवाओं से ही निकले हैं, जैसे मतलब नहीं, इस बार तो हमने काफ़ी एनए से युवा कांग्रेस के लोगों को टिकट मिले और जीत गए, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं के लिए अभी रोजगार की नीति लानी है, उस दृष्टिकोण से भी हम करेंगे। उसके ऊपर सोचा है आपने? कोई सोचना स्टार्ट कर, अभी तो 1 दिन हुआ है, सोचना स्टार्ट कर दे, कमेटियां बन गई, रिपोर्ट्स तो 6-7 महीने में ही आएगी ना। तो हमारे 5 साल के लिए चुन के दिए, हमारा टेन्योर 5 साल है, अभी तो 60 महीने बढ़े हैं, अभी तो 1 दिन हुआ है। कार्य करेंगे और जनता समझती है कि हम क्या कार्य करते हैं। जब जनता समझेगी हम क्या कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। एक ये बात देखी जाती है कि जब विधानसभा चुनाव की बात आती है, जहाँ लोकल चुनाव की बात आती है, तो लोग कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं या किसी और पार्टी के साथ भी चले जाते हैं। पर जब लोकसभा की बात आती है तो मोदी के नाम पर पोलराइजेशन होने से भी हो जाता है। जब बीजेपी के जो मतलब लगातार इस बात पर कहती है कि हाँ जी लोकसभा होगा तो बीजेपी आएगी, मोदी है तो मुमकिन है, बहुत सारे नारे दिए जाते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं? नहीं, अब देखते हैं आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या उसकी तैयारी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी से आप शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी सीटें उनको आई, वो एक रणनीति के तहत होंगे, उस दृष्टिकोण से में आगे बढ़ रहे।
और आने वाले समय में उसके बारे में आपको जरूर बताया जाएगा। आप तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बंदे रहे हैं। जी। तो जब सरकार बनती है तो ये हमेशा कहा जाता है, कांग्रेस से सब पूछो कि आप इतने कमजोर क्यों हो गए जब नेशनल लेवल पर बात करते हैं। अभी मैंने जयराम रमेश जी का इंटरव्यू किया, दिग्विजय जी का किया। वो कह जयराम रमेश जी ने कहा कि इसलिए हम कमजोर हो जाते हैं, जब बहुत सारा सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान नहीं रहता। तो ऑर्गेनाइजेशन भी उतनी ही मजबूत रहे। ये कांग्रेस के साथ बहुत जगह हुआ है, पंजाब में बहुत सारी जगह हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ध्वस्त हो जाती है। जब सत्ता में होते हो तो सत्ता का एक अपना नशा होता है सबके पास। तो इसके ऊपर आप क्या मतलब कुछ सोचा है आपने? नहीं, संगठन भी मजबूत है, सरकार भी मजबूत है, और हम तो संगठन से निकले। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि संगठन के लिए मान हम लीजिए, एनएसयूए से निकले, यूथ कांग्रेस से निकले, प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्या से वो निकले। आपके जिला अध्यक्ष या जो भी जितने यहाँ लोगों को पावरफुल रहेंगे यहाँ पूरा? जितने भी पदाधिकारी क्योंकि बने उनको हैं, कई बार जो पार्टी वाले लोगों को भी पूछता नहीं है, जो सत्ता में आ जाते हैं उनको पूछा जाता है, हमेशा ये होता यहाँ है। जितने भी लोग अभी 19 के करीब विधायक तो एनएसयू यूथ कांग्रेस से चुनकर आए हैं, और यंगर जनरेशन है, युवा जनरेशन जिन्हें 30-30 साल 35-37 साल पार्टी में लगा दिए, उनको मैंने अधिमान देना है, उनको आगे बढ़ाना है, नई पीढ़ी को आगे लाना है, वो बुजुर्ग जो है उनको भी सम्मान देना। अभी तो हमको तीसरा दिन तो हुआ आज बैठे हुए, हर 3 दिन में हमने कई फैसले कर दिए, लेकिन फैसले की जल्दी नहीं है। पूरा विवेकपूर्ण सोचकर हमने फैसले करने हैं, और एक दृष्टिकोण को सामने रखना है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी उस दृष्टिकोण को सामने रखकर लोकसभा चुनावों की तैयारी करेगी। तो पोर्टफोलियो के बारे में अभी चर्चा चल रही है, क्या पोर्टफोलियो कब तक? नहीं, पोर्टफोलियो तो और मंत्रिपरिषद का गठन होने में मेरे ख्याल अभी थोड़ा समय लगेगा, तो पोर्टफोलियो भी बांट दिए जाएंगे। तो जब तक मंत्री नहीं पोर्टफोलियो नहीं बंटे तो इसका मतलब मुझे तो काम करना है ना। जिस दिन सीएम की चर्चा चल रही थी आपने कहा मैं सीएम की रेस में नहीं हूँ, आपकी स्टेटमेंट आई, आप सीएम बन गए। मीडिया में बहुत सारी नहीं, चीजें चली, खासतौर पर नेशनल मीडिया में ये चला कि जी प्रतिभा जी के बारे में बहुत सारी चीजें चली। अभी आप किस तरह से ये देखते हैं देखिए, कि प्रतिभा सिंह जी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा जी, और हम प्रदेश की अध्यक्षा हमारी सम्मानित होती है। मैं मुख्यमंत्री विधायकों का चुनकर जनता का बनाऊं, पर मुख्यमंत्री किसी पार्टी से बनाऊं, पहले मैं कांग्रेस का सदस्य, और कांग्रेस का सदस्य किसके अधीन होता है? वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अब अध्यक्ष होता है उसके अधीन होता है। तो पहले मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, और सम्मानित हमारी नेता है। और प्रतिभा सिंह जी के बारे में बात करना कि ग्रुपबाजी, ये तो मीडिया की क्रिएशन थी। एक भी कोई ऐसी मेरे को उनके खिलाफ वक्तव्य उन्होंने मेरे खिलाफ दिया हो, मैंने उनके खिलाफ दिया हो, ये भारतीय जनता पार्टी का नरेटिव था, उसमें मारे गए। प्रतिभा सिंह जी चौथ में आई, यहाँ आए, तो ये बातें करना कि प्रतिभा सिंह जी, हर एक आदमी की इच्छा होती है जो विधायक बनता है कि मैं मंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बनूं, तो इच्छा रखने में तो कोई बुराई थोड़ी है। ये लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल की पॉलिटिक्स बहुत होती है, नहीं, कहते इस बार जी अपर लोअर हिमाचल वाले आ गए, अपर वाले चले, नहीं, नहीं, तो नहीं, ये इसको कैसे आप हैंडल करेंगे? क्योंकि हिमाचल तो ये सारा एक ही है। हिमाचल, अपर हिमाचल का मतलब हो गया शिमला डिस्ट्रिक्ट में 8 सीटें जो है उसको अपर नहीं, ये हिमाचल। पॉलिटिक्स बहुत होती है ना कि जी इसमें लोअर वाले ज्यादा आ गए, कई बार अपर नहीं, वो सूटेबिलिटी की हो गया। पॉलिटिक्स है, इधर वाले वो बोल देंगे अपने आप जैसा मेरे को सूट करेगा वैसा बात कर देंगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे को रिप्रेजेंटेशन का मसला मान रहा हूं मैं कि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपरली सब इलाकों को मिलेगी, मतलब। हाँ, कैबिनेट का अभी चर्चा चल रही है, राजीव शुक्ला जी उस पर जल्दी ही फैसला करेंगे, और जो भी चर्चा आएगी उसके बाद आपको बता दी जाएगी। तो जैसे सरकार के कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे, है ना, चीज़ों महिलाओं के बारे में, और ख़ास तौर पे जो जो ऐसे सेक्शन होते हैं जो बहुत हाशिए पर हैं, उनके बारे में भी आपने कुछ सोचा है? जो बहुत हाशिए पर लोग रह जाते हैं, चाहे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या फिर किसी भी कोई, जैसे हमारे दलित भाई हैं और भी कोई जो भी सेक्शन वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के जी, उनके बारे में कुछ स्पेशल स्कीम्स वगैरह सोची हैं आपने गवर्नमेंट ने कि हाँ कुछ, जैसे मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीज़ें सब कही सब गई। सब अभी आने दीजिए, क्योंकि हमारा मार्च में बजट सेशन होना है, तो हमने बोला सत्ता के लिए नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए। उस दृष्टिकोण से मैं कार्य कर रहा हूँ, और उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आने वाले समय में आपको उसके बारे में पूरा डिटेल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी। तो कोई ये जो आपके बारे में बार बार प्रियंका जी का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने भी एक जगह लिखा कि आपके पिताजी, आप यहाँ से उठे हैं, आप बहुत ही साधारण परिवार से, आपके पिताजी बस के ड्राइवर हुआ करते थे। तो ये संभव आपने कभी सोचा था, ये जो जो कुछ जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये कभी इमेजिनेशन में था आपकी?
नहीं, इस इमेजिनेशन तो तब बनती है ना जब 17 साल में आप सीआर का इलेक्शन लड़ लिए कॉलेज में। फिर मैं प्रेसिडेंट रहा गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का, फिर जनरल एनएसयूआई सेक्रेटरी रहा गवर्नमेंट कॉलेज शिमला का, और फिर एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट रहा, सबसे लॉन्गेस्ट टर्म जब मैं यूनिवर्सिटी में लॉ करता था। और उसके बाद हम एमएलए बन गए। तो जैसे एमएलए बन गए इच्छा शक्ति बढ़ती जाती है, हम्म, इच्छाएं बढ़ती गई, लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता 18 साल से मेरे में थी। हम्म, ये स्वभाव में भी होता है और ये गुण भी होता है, और कर्म भी करना पड़ता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। हम्म। तो ये जो बार बार एक बात चलती है बीजेपी के बारे में कि ये ऑपरेशन लोटस लगातार आप बहुत सारी स्टेटों में आपके साथ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ और जगह भी ये इस तरह की चीज़ें बीजेपी करती है। पंजाब में भी अभी आम आदमी पार्टी ने एलिगेशन लगाया कि बीजेपी हमारे एमएलए खरीदना चाहती है। तो आप इससे कैसे निपटेंगे? यानी बीजेपी तो हमारे यहाँ तो एमएलए बिकते ही नहीं है, और हमारे जो चुनाव जीत के आ रहे हैं वो बिकने वाले नहीं है। और कहीं भी एमएलए को खरीदने की कोई कोशिश करेगा कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सक्सेस नहीं होगी। हम्म, नैरेटिव सेट किया जा सकता है कि बिक रहे हैं, टूट रहे हैं, ये नाराज है, छोड़ कर नहीं जाएंगे। हम्म, बीजेपी जरूर टूट सकती है क्योंकि उसमें कुछ कांग्रेस के लोग गए हुए, हम्म। और बीजेपी हिमाचल प्रदेश में दो फाड़ हो सकती है। तो बीजेपी के कुछ लोग आपके साथ आ सकते हैं आने वाले समय में? बिल्कुल आ सकते हैं, अभी तो कई चीजें। ऐसे लोग इन टच हैं आपसे? अब बिल्कुल इन टच है। कितने लोग इन टच हैं? ये तो वक्त आने पर बताऊंगा, अभी क्यों बताऊंगा। अच्छा, बीजेपी के जो लोग हैं वो कीन है कि हम कांग्रेस ज्वाइन कर लें? बिल्कुल कर लें। हम्म। तो इस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चुनाव के टाइम भी कुछ लोग थे इन टच आपके जब चुनाव चल रहा था? नहीं, अब चुनाव के बाद, जीतने के बाद जरूरत है हमें। हम्म, हम 43 है, 5-7 और ले आएंगे, 50 हो जाएंगे। हम्म, तो अगर लाने होंगे, बीजेपी टूट सकती, क्योंकि यहाँ लोग बड़े कैडर से जुड़े होते हैं, जी। तो इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा में भी आप शिरकत कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल क्या जी। प्लान है? थोड़ा सा अगर बता नहीं, दें इसके राहुल बारे में। गांधी जी। ये इसलिए कि सरकार बनी है तोहफा दें, या पहले ही ये तय था कि आप जाएंगे सारे लोग, या ये सरकार बनने के देखो, बाद? देश की एकता और अखंडता के लिए जी जी। हमारा दायित्व ये बनता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा देश की एकता और अखंडता से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी जी उसकी पद यात्रा कर रहे हैं। हम्म, अब राहुल गांधी जी पद यात्रा करते तो हमने 40 एमएलए इंक्लूडिंग प्रतिभा सिंह, हम सबसे साथ जा रहे हैं। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सबने प्रोग्राम ला लिया, हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हिमाचल में क्या तैयारियां हैं जो भारत जोड़ो यात्रा की? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल भी आई, वाया पंजाब, जिस जम्मू। दिन हिमाचल आएगी उस दिन तैयारियों का जायजा आपको पूरा पता लग जाएगा, और हम्म, आपको बुलाएंगे। जी आपने देखना, जी। हम लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं हम्म, और लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं। हम्म, प्रयास है हमारा कि हम लोगों की सेवा करें। सफलता हमारी मेहनत पर निर्भर करेगी। सफलता का पहला परिणाम 1 या 2 साल बाद आएगा। अभी तो योजनाएं बन रही है, जो व्यवस्था चल रही थी उसको मैं बदलाव करने जा रहा हूँ। सत्ता के लिए नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चाहिए। आप देखते जाइए, समय दीजिए थोड़ा सा। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये सत्ता के लिए नहीं है, ये व्यवस्था सत्ता परिवर्तन के लिए है, व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जितने पहले सीएम रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के, उससे आप अलग कैसे हो गया? कोई बता सकते हैं नहीं, ऐसी हमने चीजें? अनुभव किया अलग है। कैसे काम करेंगे, क्योंकि आपका तो काम करने का मैंने अनुभव। 30-35 साल की राजनीतिक जीवन में जो सीखा है, हम्म, जो लोगों से अनुभव किया है, राजनीति की कोई किताब तो है नहीं, जी अनुभव ही है। बिल्कुल। तो अब उसको कैसे कार्य कराना, संगठन चलाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसकी नियुक्ति कर दी तो वो नाराज हो गया, वो फिर बोलेगा मेरी नियुक्ति करो। यहाँ अगर नियुक्ति कर दी तो नाराजगी होगी, लेकिन पूछने वाला नहीं। संगठन में ये कर दिया, वो कर दिया, उसको करो, इसको करो, ये नाराज होके चला गया। सत्ता में अगर कोई नाराज होके चलता तो उसका नुकसान नाराज होने वाले का होता है, सत्ता में बने रहने वाले का नहीं होता। ये मैंने पाया है। अगर कोई सत्ता में, जो आज मैंने अनुभव सीखा है, सत्ता में कोई अगर नाराज होता है किसी चीज को लेकर तो नुकसान नाराज होने वाले को होता है। संगठन में अगर नाराज होता है तो नुकसान संगठन को होता है। जैसे उसकी एग्जांपल आप इतना चिर मतलब सत्ता साथ चले कांग्रेस के और आपको इतना बड़ा पद मिल गया। हाँ, आपने तो कभी सोचा नहीं हुआ कि इतना बड़ा पद मिल जाएगा। बिल्कुल, सत्ता की और संगठन की ये खूबियां हैं।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए जो पिछले सीएम है, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो या बीजेपी के रहे हो, उससे अगर मैं ये पूछूं, आप 4 चीजें कोई गिना सकते हैं अपने बारे में कि मैं अलग हूं, जो सुखविंदर मैं सिंह 4 सुक्खू हैं, चीजें ये करके दिखाऊंगा। कि आप ये चीजें करो, मैं पहली परिवर्तन के लिए बना एक हूं, मैं चीज परिवर्तन। नहीं जी नहीं, एक चीज की अभी डायरेक्शन दे दी है जी जी पूरे हिमाचल प्रदेश में। अगले 5 साल में, अगले 5 साल में हम हिमाचल प्रदेश से सभी गाड़ियां डीजल इंजन की बसेस को हटा देंगे हम्म। और ग्रीन सिटी के रूप में, शिमला में या पूरे हिमाचल में? पूरे हिमाचल ग्रीन सिटी के रूप में पहला पायलट प्रोजेक्ट शिमला में। शिमला, कांगड़ा और कुल्लू में हम करने जा रहे हैं, जिसमें कोई भी सरकारी गाड़ी डीजल और पेट्रोल से नहीं चलेगी। उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के दिशा निर्देश दे दिए गए। मेरी अगली रिव्यू मीटिंग में वो सब चीजें आएगी। मैं तो ये पहला जी, और हिमाचल की आबो हवा अच्छी रहे, हिमाचल में लोग ये फील करें कि आज हम 2-4 साल और जीने, जो हवा लेके गए उससे अच्छा। दूसरा हमारा टूरिज्म सेक्टर है, जो सबसे बड़ा यूएसपी है। ओपन पॉलिसी लाएंगे टूरिज्म और हाइड्रो में। क्या लाएंगे? ओपन पॉलिसी। ओपन क्या पॉलिसी। क्या होगा उस ओपन पॉलिसी में? इन्वेस्ट करिए, परमिशंस गवर्नमेंट लेगी। हम इस दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। जो एनवायरनमेंट की परमिशन वगैरह होती है, सब कुछ रहेगी। जिसने 100 करोड़ लगाना है, 50 करोड़ लगाना, वो पटवारी से धक्के का, वो यहाँ आके फिर एक और से धक्के का, वो सब धक्के। आप सिंगल विंडो होगा। आप हिमाचल के लोगों को रोजगार दीजिए, 70% इन्वेस्टमेंट कीजिए, हिमाचल के लोगों को रोजगार दीजिए, और जितना ज़्यादा आप रोजगार देंगे उस दृष्टि से भी हम आगे बढ़ेंगे। वो सिंगल विंडो सिस्टम होगा। वो सिंगल विंडो नहीं, ओपन विंडो का। Open सिंगल विंडो तो ऑब्जेक्शन है। 5 बैठ जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे अपलोड करो, सैंक्शन ही नहीं मिलती। ओपन विंडो होगा। आपकी सरकारों में चलता रहा सिंगल विंडो में। नहीं, दिस इज ए ओपन विंडो। ओपन विंडो का मतलब क्या है? ओपन विंडो ये है कि आप आ रहे हैं कि मैंने जी होटल बनाना है जी, और मैं ये जगह खरीद लूँ। आपको जगह खरीदने के, आपको पसंद आ गया, हम बोलेंगे खरीद लो। आप कितनी खरीदनी है उसका आपसे हम थोड़ा सा लीज मनी फिक्स कर देंगे कि आप हमारे को मिले, परमिशन डीसी लेगा आपका। इस बारे में अभी दिशा निर्देश अभी दे के आया हूँ। जी जी। तो अभी काम चल रहा है। ये तो अभी डायरेक्शन है मिनिस्टर्स के बगैर जी। ये डिपार्टमेंट वाइज में इनको डायरेक्शन दे रहा हूँ। फिर हमारी 1-1 घंटे की रिव्यू मीटिंग होगी, पर तब तक इनपुट चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से आप इंतजार करिए। हिमाचल को हम अच्छा स्टेट बनाएंगे, सुंदर स्टेट बनाएंगे, और आप लोग जब आएंगे तो पाएंगे कि पोल्यूशन फ्री स्टेट है। तो इस दृष्टिकोण से युद्ध स्तर पर काम कर रहा हूं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा माना जाता है। वो भी दृष्टिकोण हम उसके लिए कुछ स्पेशली सोचा? अभी तो मैंने 3-4 मिनिस्ट्री की मीटिंग ली है, आगे उसमें मिलेंगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ, चलूंगा मैं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।